हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे पटेल कंप्यूटर जी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको टैली ERP 9 के अंदर परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी परचेज और सेल्स ऑर्डर के अंदर जितने भी वाउचर होते हैं उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा क्रम बाय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर क्या होता है तो उसको हम जान लेते हैं। देखिए, परचेज ऑर्डर है Alt+F4। ठीक है, Alt+F4 हम जो है इसकी शॉर्टकट की है परचेज ऑर्डर की। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर क्या है देखिए जान लेते हैं। परचेज ऑर्डर बिजनेस में हम कई पार्टी को माल खरीदते हैं। ठीक है, बिजनेस में हम कई पार्टी से माल खरीदते हैं और बेचते भी हैं। माल को किसी पार्टी से खरीदने से पहले उसे परचेज किए जाने वाले माल की क्वांटिटी बतानी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमने किसी से पार्टी से माल खरीदा, ठीक है, उसे हम खरीदने से पहले ऑर्डर देते हैं परचेज का। ठीक है, उसे क्वांटिटी बतानी पड़ती है। मतलब परचेज का ऑर्डर जब हम इनवॉइस बना के देंगे तब वो जो है उसमें परचेज माल की जो है क्वांटिटी, रेट, वैल्यू सब कुछ होगा। ठीक है, तो वो हमें इनवॉइस के थ्रू बतानी पड़ती है। जो इनवॉइस हम उसको बना के भेजते हैं उसे ही परचेज ऑर्डर कहते हैं। अर्थात जितना माल हमने अपने बिजनेस में जितना हमें माल अपने बिजनेस में चाहिए उसको ऑर्डर बनाकर सप्लायर को भेजना होता है, ताकि उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग सप्लायर उस माल को आप तक सप्लाई कर सके। अतः इस प्रकार से बनाई जाने वाले ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए ऑर्डर के अनुसार समय पर माल प्राप्त हो गया है या नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है परचेज ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Alt+F4। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर समझ में आ गया दोस्तों आपको। आप देखिए, माल हमने इसका इनवॉइस बना के भेज दिया परचेज ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद में सप्लायर क्या करेगा, हमें माल भेजेगा। ठीक है, हमने उसको ऑर्डर दे दिया, वो हमें माल भेजेगा। तो जो माल हमें भेजेगा उसकी एंट्री किस में करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F9। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। रिसिप्ट नोट वाउचर को परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में सप्लायर द्वारा भेजे गए माल की प्राप्ति को स्वीकार करने हैं तो हम रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं, मतलब रिसिप्ट नोट वाउचर का प्रयोग करते हैं। इसे अकाउंटिंग की भाषा में चालान भी कहा जाता है। ठीक है, इसे चालान भी कहते हैं। अब जैसे हमने परचेज का ऑर्डर दे दिया, ठीक है, किसी सप्लायर को। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने हमें माल भेज दिया। ठीक है, तो उसने हमें माल भेजा तो हम किस में एंट्री करेंगे, जो माल भेजा उसने उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर में। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Alt+F9। ठीक है, तो इस तरह से हम दो वाउचर समझ गए दोस्तों, एक परचेज ऑर्डर और दूसरा रिसिप्ट नोट वाउचर। ठीक है, और इसे चालान भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे चालान भी कहते हैं। अब तीसरा हमारा है, जब उसने हमें माल भेजा, ठीक है, तो हमने उसे रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री कर लिया, लेकिन उसमें कुछ माल जो है ख़राब भी है, कुछ माल ख़राब भी निकला है। ठीक है, टूट फूट जैसे कुछ माल ख़राब है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, इजेक्शन आउट वाउचर में। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F6। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Alt+F6। ठीक है, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में आए हुए माल में किसी भी प्रकार के टूट फूट निकलने पर उस माल को रिप्लेसमेंट करना होता है। ठीक है, अतः रिप्लेसमेंट किए जाने वाले माल की सूची को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इजेक्शन आउट वाउचर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लो हमने परचेज का ऑर्डर बना के दे दिया, ठीक है, मतलब इनवॉइस भेज दिया परचेज का ऑर्डर का, तो उसने हमें माल भेज दिया सप्लायर ने, उसकी हमें एंट्री कर दी किसमें, रिसिप्ट नोट वाउचर में। अब माल आ गया तो उसमें कुछ माल ख़राब निकल गया तो उसकी एंट्री हमने कर दी किसमें, इजेक्शन आउट वाउचर में। ठीक है, Alt+F6। ठीक है, तो ये तीन वाउचर समझ में आ गए। अब इसके बाद में उसकी एंट्री करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, माल परचेज करेंगे। ठीक है, अब हम परचेज का वाउचर बना लेंगे, तो उसकी शॉर्टकट क्या है F9। उसकी शॉर्टकट की है F9। ठीक है, परचेज वाउचर की। तो जब भी बिजनेस में माल ख़रीदा जाए या जब भी माल जो है हमें अपने बिजनेस में ख़रीदते हैं तो उसकी एंट्री हमेशा हम किस में करते हैं, परचेज वाउचर में करते हैं। ठीक है, अब देखिए परचेज वाउचर की विंडो दो तरह की होती है।
एक वो जिसमें स्टॉक की डिटेल देनी होती है, एक वो होती है परचेज की वाउचर की विंडो जिसमें जैसे स्टॉक वगैरह देना होता है, हमें क्वांटिटी वगैरह रेट वगैरह बताना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी वो होती है जिसमें क्रेडिट और डेबिट बताना होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है विंडो किस तरह से खुलती हैं, Ctrl+V दबा के दोनों विंडो खुलती हैं, ठीक है। अगर हम स्टॉक डिटेल वाली विंडो में है तो Ctrl+V दबाएंगे तो हम क्रेडिट और डेबिट वाली उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों? तो इतना दोस्तों आपको समझ में आया। अब हमारा कौन सा है, पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर में देखिए क्या होता है कि हमने एंट्री सब कुछ कर ली, ठीक है। अब हमें क्या होता है, माल हमने ख़रीद लिया, ठीक है। जो हमारा ख़राब माल था वो भी हमने उसकी भी एंट्री कर ली, और जो माल आया तो उसकी भी एंट्री कर ली, और ऑर्डर दिया उसकी भी एंट्री कर ली। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो पेमेंट के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर का प्रयोग करते हैं। F5 की है इसकी शॉर्टकट की। तो देखिए भुगतान, इसको कहते हैं भुगतान वाउचर हिंदी में। तो जब हम किसी पार्टी को पेमेंट करना होता है या फिर किसी भी प्रकार के खर्चे जो एक्सपेंस होते हैं हमारे, उनकी जो एंट्री होती है हम पेमेंट वाउचर में करते हैं, ठीक है। चाहे वो कैश में हो या बैंक के माध्यम से हो, तो उसकी हम किस में करते हैं, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। तो हम जो है, जो हमने माल ख़रीदा है उसका हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसका हम पेमेंट कर देंगे तो उसकी एंट्री जो है हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5 की। तो ये हमारा परचेज ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं सेल्स ऑर्डर की तरफ, ठीक है। अब मान लो हमें माल सेल करना है, तो सेल्स ऑर्डर की तरफ हम चलते हैं। तो सेल्स ऑर्डर की शॉर्टकट की क्या है, Alt+F5, ठीक है। इसको ओपन करने की, सेल्स ऑर्डर को ओपन करने की शॉर्टकट की है Alt+F5 की, ठीक है। तो देखिए सेल्स ऑर्डर क्या है, सेल्स करने से पहले हम सेल्स को ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है, जिसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर में की जाती है। इस वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की गया है Alt+F5, ठीक है। यह ओपन करने की शॉर्टकट की Alt+F5 की है। यह वाउचर तभी काम करेगा जब हम सेल्स ऑर्डर का फीचर इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो इसका फीचर इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, F11 दबाएंगे, F2 दबाएंगे, और F2 दबाने के बाद में सेल्स ऑर्डर वाउचर आएगा और परचेज ऑर्डर वाउचर आएगा। तो उसको हम जो यस कर देंगे, Ctrl+A से इसको हम सेव कर देंगे। तब हम जो Alt+5 दबाएंगे तो सेल्स ऑर्डर का वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा सेल्स ऑर्डर वाउचर क्या होता है और सेल्स ऑर्डर वाउचर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो ये जब हम सेल करते हैं माल, सेल करने से पहले हमने ऑर्डर बना लिया, और ऑर्डर बनाने के बाद में जो इनवॉइस होता है उसको हमने ग्राहक को सेल कर दिया, ठीक है। उसको हमने ग्राहक को सेंड कर दिया, सेंड कर दिया। तो ये हमारा हो गया सेल्स ऑर्डर, ठीक है। अब उसको ऑर्डर दे दिया हमने, उसने ऑर्डर ले लिया। अब वो हमें क्या करेगा, अब उसको हम जो है माल डिलीवर करेंगे। अब हमारा आएगा डिलीवर वाउचर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया डिलीवरी वाउचर, डिलीवरी नोट वाउचर। तो इसकी शॉर्टकट की है क्या है, Alt+F8। इसकी शॉर्टकट की है Alt+F8, इसको ओपन करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। तो चलिए डिलीवरी नोट वाउचर को समझ लेते हैं। डिलीवरी नोट को जो है डिलीवरी चालान भी कहते हैं, ठीक है। यह एक इन्वेंट्री वाउचर है जिसके माध्यम से सेल्स के लिए ऑर्डर प्राप्त होने पर या माल या गुड्स प्राप्त होने पर जो है माल को भेजने के बाद डिलीवरी नोट वाउचर में एंट्री की जाती है, ठीक है। मतलब इसका मतलब जो है कि सेल्स ऑर्डर हमारा बन गया, ठीक है। सेल्स ऑर्डर का हमने इनवॉइस जो है ग्राहक को भेज दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम माल डिलीवर करेंगे तो उसकी एंट्री जो है हम किस में करेंगे, डिलीवरी नोट वाउचर में, ठीक है, सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग में। और उसके बाद में जब माल ग्राहक के पास पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, उसमें कुछ माल ख़राब भी होगा जो हमने उसको माल सेल किया है, ठीक है। उसमें कुछ माल जो हमने माल उसको डिलीवर किया है उसमें कुछ माल ख़राब होगा। तो ग्राहक जो है हमें सेल्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है हमें वो डिलीवरी के अकॉर्डिंग जो है हमें वापस करेगा, ठीक है, मतलब रिटर्न करेगा।
तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शन इन वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F6। ठीक है, तो देखिए सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में हमारे द्वारा डिलीवर किए हुए माल में से, जो हमने डिलीवर किया है ग्राहक को माल, उसमें में से किसी भी प्रकार के टूट फूट निकलने पर उस माल को हमें रिप्लेसमेंट करना होता है। अतः रिप्लेसमेंट किए जाने वाले माल की सूची को बनाने के लिए हम रिजेक्शन इन वाउचर का प्रयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F6। ठीक है, ये वाउचर तभी काम करता है जब इसका फीचर इनेबल होगा। तो इसका फीचर किस तरह से इनेबल करेंगे, इसका फीचर भी उसी तरह से इनेबल करेंगे, जैसे F11 दबाएंगे और फिर F2 दबाएंगे, और उसमें जो है रिजेक्शन इन वाउचर होगा उसको हम जो है यस कर देंगे और Ctrl+A से सेव कर देंगे, तो ये जो है फीचर इनेबल हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+F6 दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंट्री कर सकते हैं रिजेक्शन इन वाउचर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाउचर। तो सेल्स ऑर्डर हो गया, डिलीवर हो गया, और उसके बाद रिजेक्शन इन वाउचर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर मतलब सेल करेंगे। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है F8। इस वाउचर का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे द्वारा कोई माल वस्तु बेची जाती है, चाहे वो उधार में हो कैश में हो। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है F8 की, खाली F8 की दबा देंगे, सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर का हमने समझ लिया। सेल्स ऑर्डर में क्या है कि सेल्स को ऑर्डर बना के हम ग्राहक को भेज देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में देखिए सेल्स ऑर्डर के बाद में हम डिलीवर करते हैं माल ग्राहक को। और जब डिलीवर हो जाता है माल ग्राहक को, वहाँ के पास माल पहुँच जाता है, तो उसमें माल कुछ ख़राब निकलता है, तो उसकी एंट्री वो हमें वापस करता है ख़राब माल। तो जब हमारे पास वापस माल आता है उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इन में करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, सेल्स वाउचर आता है। उसके बाद हम माल जो हमने सेल किया उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में कर देते हैं, F8 में कर देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो। और इसके बाद फिर ग्राहक से हमें पैसे प्राप्त होते हैं। जब हमें ग्राहक से पैसे प्राप्त होते हैं, मतलब जो माल जो हमने उसे सेल किया है, ठीक है, तो उसका जो हमें वो पैसा देगा, भुगतान करेगा, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, उसकी हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो जिसकी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे उसकी शॉर्टकट की क्या है F6। ठीक है, तो उसकी शॉर्टकट की है F6। तो देखिए इस वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे द्वारा पैसा आता है। अब चाहे यह पैसा हमारे पास कैश में आता हो या फिर बैंक के माध्यम से आता हो, दोनों ही स्थिति में रिसिप्ट वाउचर का यूज किया जाता है। इस वाउचर का प्रयोग करने के लिए F6 की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और नए व्यूवर्स हैं, अगर हम हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पटेल कंप्यूटर जीके को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमें बनाऊं तो सबसे पहले वो आप पास पहुंचे। ठीक है, और अपने दोस्तों की भी शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो उसका हम समाधान ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको परचेज ऑर्डर से लगाकर और सेल्स ऑर्डर तक कंप्लीट डिटेल बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर जैसा भी लगा हो आपको, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आगे आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, राधे राधे।